गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम विष्णु जी के दशावतार को डिकोड करेंगे। जब हम दशावतार की बात करते हैं, आज जब हम अवतार की बात करते हैं, तो अवतार क्या है? समय समय पर हमारे भगवान शंकर भगवान, देवी माँ, विष्णु जी भक्तों के हेल्प के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए धरती पे प्रकट होते हैं। तो जब भी वो प्रकट होते हैं ना, तो सेम फॉर्म कभी नहीं लेते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में प्रकट होते हैं, तो उन्हें हम अवतार कहते हैं। तो वैसे तो विष्णु जी ने 24 अवतार लिए हैं, पर उनमें से मेन जो अवतार हैं वो सिर्फ 10 हैं। तो 10 अवतार का बहुत सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए हम 10 अवतार को डिकोड करेंगे। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं साधुओं की, भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पे प्रकट होऊंगा और धर्म का वापस स्थापना करूंगा। तो वैसे ही ये सारे जो अवतार हैं, ये तभी हुए हैं जब धर्म का किसी न किसी फॉर्म में नाश हुआ है या अधर्म किसी न किसी फॉर्म में बढ़ा है। तो सबसे पहला अवतार अगर हम बात करें मत्स्य अवतार की, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मत्स्य अवतार की। इस स्टोरी की शुरुआत होती है यज्ञ नाम के दानव से, जो कि हिरण्यकशिपु का भाई था। अब ये जो दानव था, इसका मेन पर्पस था कि राक्षसों का, असुरों का जो है फॉर्म है, जो कि पावर है, वो बढ़े सृष्टि पे, और मानवों का जो, या मनुष्यों का जो पावर है या देवताओं को पावर है, वो कम होने लगे। तो इसके लिए उसका हमेशा कोशिश रहती थी कि किसी न किसी तरह मैं क्या करूं, मनुष्यों का नुकसान करूं या उनकी पावर कम करूं। वो जो टाइम था, उस वक्त वेदों का जो ज्ञान था वो एनर्जीज़ के फॉर्म में था, ओरल फॉर्म में था। वो रिटन फॉर्म में 4 जो वेद है वैसे लिखे नहीं गए थे सप्तऋषियों द्वारा। तो वो जो भी एनर्जीज़ थी वो ब्रह्मदेव के पास थी, क्योंकि वही सृष्टि क्रिएट करते थे, और सृष्टि क्रिएट करने के लिए हमें वेदों का ज्ञान ज़रूरी था। तो ब्रह्मदेव जब एक दिन सो रहे थे, तो यॉर्निंग जैसे आती है, तो यॉर्निंग के वक्त वो एनर्जीज़ उनसे ज़रा रिलीज़ हो गई, और यज्ञ जो था वो तो इसी ताक में था कि वो एनर्जी चुरा सके, वेदों का ज्ञान चुरा सके, और उसने उसी मौके का फ़ायदा उठा के वो सारे वेदों का ज्ञान, जो एनर्जीज़ हैं, वो चुरा ली। चुरा के उसने समंदर के नीचे डीप ओशन में छुपा दिया। अब जब ब्रह्मदेव को पता चला, तो वैसे ही रिक्रिएशन, सृष्टि रिक्रिएशन का टाइम आ ही गया था, पर जब वेद न रहे तो मनुष्य जो थे उन्हें सही संस्कार देना, सही गलत का नॉलेज, वो सब चीज़ों की कमी होने लगी। एज अ रिज़ल्ट धर्म जो है वो कम होने लगा और अधर्म बढ़ने लगा। तो ब्रह्मदेव शंकर जी के पास गए, उनके एडवाइस लेने की किस तरह से हम इस चीज़ को ठीक कर सके। तब डिसाइड किया गया कि अभी सृष्टि को पूरा डिस्ट्रॉय करके वापस से नवनिर्माण, रिक्रिएट करना पड़ेगा। पर इन सब के लिए भी हमें वेद चाहिए, वेदों का ज्ञान चाहिए, पर वो तो यज्ञ चुरा ले गया था। तो विष्णु जी से मदद मांगी गई कि वो वेदों का जो ज्ञान है, जो एनर्जीज़ हैं, वो वापस ला के दें हमें। हेल्प मांगी गई, रिक्वेस्ट किया गया। और जब सृष्टि डिस्ट्रॉय होने की बात हो रही थी, तो डिसाइड किया गया कि पानी से जल प्रलय ला के हम क्या करेंगे, पूरी सृष्टि जो है वो वापस रिक्रिएट करेंगे, डिस्ट्रॉय करके। तो इसी पॉइंट को सोचते हुए विष्णु जी ने जो पहला अवतार लिया, वो लिया मत्स्य अवतार, क्योंकि मत्स्य यानी फिश पानी में रह सकती है। अब रिक्रिएशन की बात आती है और वेदों को वापस से लाने की, ये 2 चीज़ें विष्णु जी का टास्क था। तो रिक्रिएट करना है तो हमें एक जोड़ा तो चाहिए। तो विष्णु जी को एक परफेक्ट इंसान चाहिए था। वो मिले उनको राजा सत्यव्रत में। राजा जो सत्यव्रत थे वो बहुत ही विष्णु भक्त थे, एकदम उसूलों पे चलने वाले, धर्म का साथ देने वाले। तो विष्णु जी ने उनका एक फ़ाइनल टेस्ट करने की सोची। तो मॉर्निंग में राजा जब नदी पे गए नहाने, तो जैसे उन्होंने ऐसे ही हाथ में पानी लिया, तो हाथ में एक छोटे से फॉर्म में विष्णु जी प्रकट हुए एज अ फिश, स्मॉल फिश। तो राजा जो थे वो
से सरप्राइज़ हो गए कि अरे छोटी सी फ़िश कहाँ से आ गई। तो उसको वापस से वो पानी में छोड़ रहे थे। तो जब पानी में छोड़ रहे थे तो फ़िश ने रिक्वेस्ट किया कि आप अगर मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, अपनी रक्षा नहीं कर पाती हूँ, और यहाँ पे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, बड़ी फ़िश है, टॉर्टॉइज़ है, जो भी है, वो मुझे ख़त्म कर देंगे, खा लेंगे। तो आप प्लीज़ मुझे एक सेफ़ जगह दीजिए। तो उनको भी दया आ गई छोटी सी फ़िश पे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पानी था उनके हाथ में, वो उन्होंने अपने कमंडलू में डाल दिया, और कमंडलू में फ़िश रह सकती है थोड़ी बड़ी होने तक, बाद में वो उसे पानी में छोड़ देंगे। तो थोड़े ही टाइम में उन्होंने देखा कि कुछ ही घंटों में देखा कि वो जो फ़िश है उसने कमंडलू को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब उसकी साइज़ बढ़ गई थी। तो उन्होंने फट से उसमें से निकाल के उसे एक बर्तन में रखा, बड़े से बर्तन में रखा। पर कुछ ही देर में वो फ़िश इतनी बड़ी हो गई, उसने बर्तन को भी पूरा कवर कर लिया। फिर राजा ने उसे जल्दी से जाके एक सरोवर में डाला, तो उसने सरोवर को भी पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, इतनी साइज़ उसकी बढ़ रही थी। राजा ने तुरंत जाके उसे ओशन में, सी में डाला, और तब वो समझ गए कि ये कोई नॉर्मल फ़िश नहीं है। तो उसने उनके प्रणाम किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, मुझे पता है कि आप एक डिवाइन पावर हो, आप किस भगवान का रूप हो वो मुझे दिखाइए। तो तुरंत ही विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चुनता हूँ कि सृष्टि का जब नवनिर्माण होगा, पुनर्निर्माण होगा, तो तुम से ही स्टार्ट होगा, तुमसे ही सृष्टि स्टार्ट होगी। और उसे कहा कि आफ्टर 7 डेज़, 7 दिनों बाद यहाँ एक बड़ा जल प्रलय आने वाला है, हर चीज़, पूरी धरती जो है हमारी, पानी से भर जाने वाली है। तो एक टास्क दिया राजा को उन्होंने कि एक बोट, एक बड़ी सी बनाने के लिए कहा, उसमें राजा, उनकी वाइफ, हमारे जो सप्तऋषि थे वो सारे, और हर ऑर्गेनिज़म का एक जोड़ा, क्योंकि प्रलय आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, तो वापस रिक्रिएशन के लिए एक जोड़ा तो चाहिए। तो सारे ऑर्गेनिजम्स का एक एक जोड़ा, सारे सीड्स, सारे मेडिसिनल प्लांट उन्हें लेने के लिए कहा। ये सब जमा करके आप एक बोट में रेडी रहो इन 7 डेज़। अब एक टास्क तो ख़त्म हो गया कि नवनिर्माण के लिए जो भी नेसेसरी थिंग्स थी वो सारी उन्होंने जमा कर ली, पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वेद, जो कि यज्ञग्रीव नाम के राक्षस ने चुरा लिया था। उसके बिना नवनिर्माण पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने जाके यज्ञग्रीव से युद्ध किया, उसे हराया, और समंदर से जाके वेद वापस लाए, और वो सारा उन्होंने ब्रह्मदेव को रिटर्न किया, क्योंकि वही थे जो रिक्रिएट करने वाले थे पूरा एनवायरनमेंट, पूरी सृष्टि। और फिर उसके बाद वो मनु के पास आए। ये जो फॉर्म था मत्स्य अवतार, उस फॉर्म में जो फिश है उसके सिर पे एक सिंग है, हॉर्न है। विष्णु जी का जो नाग है, शेष नाग, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इस वक्त भी उन्होंने एक रोप का फॉर्म लिया, और उस रोप से उन्होंने बोट को टाई किया, दूसरा सिरा उस हॉर्न को टाई किया, और विष्णु जी इन द मत्स्य अवतार फॉर्म उस बोट को सेफली हिमवन माउंटेन तक ले गए, जो कि लार्जेस्ट माउंटेन है, और उस पर टाई कर दिया। पूरा जल प्रलय आया, पूरी सृष्टि ख़त्म हुई, और जब धीरे धीरे पानी नीचे आने लगा तब ये भी वापस से लैंड हुए। और इस वक्त उन्होंने हिमवन माउंटेन से जब टाई किया राजा सत्यव्रत को, तो विष्णु जी ने उसे पूरा नॉलेज दिया, पूरा ज्ञान दिया कि नवनिर्माण कैसे करना है, क्या रूल्स, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। और इसी चीज़ को राजा सत्यव्रत ने एक पूरी स्क्रिप्ट के फॉर्म में, एक पूरे बुकलेट के फॉर्म में लिखा, और इसे मनुस्मृति कहते हैं। अब ये जो राजा है, इन्हें मनु का टाइटल भी दिया जाता है। क्यों टाइटल दिया जाता है? क्योंकि पहली बार जब सृष्टि निर्माण हुई थी तो सारे जो मनुष्य जाति थे वो सूर्य देव के बेटे मनु से उत्पन्न हुए थे। तो तब से जब भी नवनिर्माण होता है तो एक जो पहला इंसान होता है जिसके थ्रू होता है उसे मनु कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, मनु से मनुष्य। एक सॉन्ग भी है, मनु की संतान। तो सारे मनुष्यों को मनु की संतान ही कहा जाता है। तो मनु ने, ये जो राजा थे मनु, उसको जो भी उनको दिया गया था, प्रिंसिपल्स दिए गए थे, वो सब उन्होंने एक बुक में लिखा जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं। ये जो रिक्रिएशन होता है सृष्टि का, इसे मनवंतर कहा जाता है। 14 मनवंतर्स में से अभी 7वां मनवंतर चल रहा है हमारा। और ये जो मनवंतर है, जो जिस मनु के थ्रू हम
रिक्रिएट हुए हैं, उसे वैवस्वत मनु कहा जाता है। अब ये जो मत्स्य अवतार है, इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो भी चीज़ हमारे वेदों में, पुराणों में, स्टोरीज़ के थ्रू लिखी हुई है, हर स्टोरी का एक नॉर्मल स्टोरी है। जैसे हमने अभी मत्स्य अवतार की स्टोरी सुन ली जो बच्चों के लिए है, पर जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, जब हमें थोड़ा सा नॉलेज होने लगता है, तब इसका रियल नॉलेज, रियल ज्ञान, रियल मैसेज इस मत्स्य अवतार का क्या है वो हमें मिलता है। पर नॉर्मली हमारी एक टेंडेंसी रही है कि हम जो हैं, हमारे जो वेद पुराण है, ये सब पुरानी बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स बातें हैं। फिश अवतार कैसे लेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है क्या कि फिश बोले, ऑल दिस इज़ लाइक सिंपल स्टोरी, हम इसे इग्नोर करते हैं। बट इसका डीपर मैसेज अगर हम देखने जाएं तो यही चीज़ अब साइंस ने प्रूव की है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसे प्रूव कर चुके हैं कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म जब बना था इस धरती पे, तो दैट वाज क्रिएटेड इन द ओशन। तो पहला अवतार जो विष्णु जी ने लिया था, मत्स्य अवतार, वो था पानी वाला अवतार, ओशन वाला अवतार। इसका मतलब दशावतार के थ्रू वो बताते हैं कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म वाज क्रिएटेड अंडर वाटर। तो ये जो साइंस प्रूफ कर रहा है वो हमारे दशावतार में ऑलरेडी है। और इसलिए 24 अवतार में से जो 10 अवतार हमने चुने हैं, वो 10 अवतार पूरे हमारी इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें फर्स्ट अवतार है मत्स्य अवतार। सेकेंड अवतार जो है विष्णु जी का मेन अवतार, अगर हम बात करें दशावतार में, जो सेकेंड अवतार है वो है कूर्मा अवतार, मतलब टॉर्टोइस के फॉर्म में। इसका डिटेल वीडियो, डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरी स्टोरी समुद्र मंथन में बता चुकी हूँ कि कैसे ऋषि दुर्वासा द्वारा इंद्रदेव को कर्स किया गया, जिसकी वजह से सारे देवताओं का जो स्ट्रेंथ था, जो ग्लोरी थी, जो उनका पावर था, वो कम होने लगा। और धीरे धीरे कैसे वो पावर ख़त्म होने लगा, तो उन्हें एडवाइस किया गया कि आप समुद्र मंथन कीजिए और उसमें से जो अमृत मिलेगा उससे आपकी एनर्जी, आपका पावर, आपकी ग्लोरी पूरी वापस आ सकती है। और ये जब समुद्र मंथन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो असुरों की हेल्प ली गई। अब असुर और देवता ये दो ग्रुप तो हो गए, बट समुद्र में से जो निकलना था, ये जो मिल्क ऑफ ओशन है, उसमें से जो चीज़ें निकलनी थी, तो इस मिल्क ऑफ ओशन को चर्न करना था। तो समुद्र मंथन करने के लिए हमें एक बड़ी स्टिक चाहिए थी, कोई एक एलिमेंट चाहिए था। वो मिला हमें माउंट मंदार के थ्रू। तो माउंट मंदार बने हमारे चर्निंग स्टिक। चर्न करने के लिए जो रोप चाहिए थी वो बने हमारे वसु की स्नेक। पर जब चर्न करना स्टार्ट किया तो वो माउंटेन एकदम अनस्टेबल होने लगा, क्योंकि उसको ओशन के अंदर रखा गया था, तो उसको एक फर्म बेस नहीं मिल रहा था। तो इस वक्त विष्णु जी ने लिया टॉर्टोइस का अवतार, कूर्मा अवतार। तो टॉर्टोइस जैसे उसका जो ऊपर का शेल होता है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड फर्म एंड इट इज़ वेरी स्टेबल। तो वो माउंटेन के नीचे वो जाके बैठ गए और उसके ऊपर माउंटेन को खड़ा किया गया। तो एज अ रिज़ल्ट उस माउंटेन को एक स्टेबिलिटी मिली, स्ट्रॉन्ग बेस मिला, फर्म बेस मिला। तो इस वक्त भी दानव जो थे, असुर जो थे, उनका पावर बढ़ रहा था और हमारे देवता वीक हो रहे थे। मतलब अधर्म बढ़ रहा था और धर्म कम हो रहा था। तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की वापस से स्थापना करने के लिए विष्णु जी ने यह अवतार लिया और उन्होंने समुद्र मंथन में हेल्प की। अगर वो स्टेबल बेस नहीं प्रोवाइड करते तो समुद्र मंथन नहीं हो पाता और असुरों का राज हमारे पूरे धरती पे बढ़ जाता। इस समुद्र मंथन से भी हमें एक अच्छा मैसेज मिलता है। ये जो ओशन है, समुद्र, ये पूरा हमारा कॉन्शियसनेस है। देवता और असुर जो है, ये 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, कभी हमें इधर खींचती हैं, कभी हमें इधर खींचती हैं। इसमें से हमें अमृत भी मिला, हमें विष भी मिला। मतलब इन एनर्जीज़ की वजह से हम 2 टाइप के एक्शंस करते हैं। पॉजिटिव एक्शंस करते हैं जो कि अमृत, जो नेगेटिव एक्शंस करते हैं जो है विष। पर अगर हमें स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के ऊपर चलते हैं कि धर्म क्या है, अच्छी बातें क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस नॉलेज के हिसाब से चलते हैं, अगर हम फर्म बेस के हिसाब से चलते हैं, तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव, अमृत, गॉड, इसकी तरफ खिंचाव हमारा ज़्यादा होगा। और जैसे अमृत मंथन और जैसे समुद्र मंथन का रिजल्ट आया कि सारा अमृत देवताओं को मिला, मतलब पॉजिटिविटी की ही जीत होगी। बट इस सब के लिए एक स्टेबल बेस चाहिए। और ये स्टेबल बेस कैसे हो सकता है?
अगर हम टॉर्टोइस को ही एग्जांपल लेके चलें तो आप देखो कभी भी टॉर्टोइस अगर चल रहा है, आप उसे टच करो, कोई स्टिक से टच करो या पत्थर जैसे हम टच करते हैं, तो इमीडिएटली वो अपने चारों पैर और सिर अंदर विड्रॉ कर लेता है। मतलब पांचों सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 इंद्रियां जो है वो सारे क्या कर लेते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमें भी यही सीखना है कि वेन एवर देर इज़ इन डिस्ट्रप्शन, कुछ भी गड़बड़ है बाहर, अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, तो हमें रिएक्ट नहीं करना है। हमारे सेंस ऑर्गन्स को हमको विड्रॉ कर लेना है। हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट, जब तक वो अनस्टेबल कंडीशन रिजॉल्व नहीं हो जाती, वी शुड मेंटेन पीस एंड काम। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे डिस्टर्ब हुई, किसी ने प्रोवोक किया, कुछ किया, हम फट से रिएक्ट कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि क्यों फट से बोल दिया, थोड़ा चुप रहते, बात संभल जाती। तो ये चीज़ें हमें ये सेकंड अवतार सिखाते हैं विष्णु जी के, जो है टॉर्टोइज अवतार, कूर्मा अवतार। तो इस वीडियो में हम ये 2 अवतार कवर कर रहे हैं। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुआ वो था एम्फीबियन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहता हो और लैंड में भी रहता हो, ये साइंस बताती है। और विष्णु जी के 10 अवतार में जो सेकंड अवतार है वो है ये टॉर्टोइज, कूर्मा अवतार। आप सबको पता है टॉर्टोइज पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। तो कंप्लीट वैसे ही प्रोसेस में हमारे 10 अवतार जा रहे हैं। गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे वेदों को, हमारे स्टोरीज़ को आप अपने बच्चों को बताएं, उन्हें भी ये इंटरेस्टिंग फॉर्म, स्टोरीज़ फॉर्म में बताएं, ताकि इनका इम्पोर्टेंस उन्हें पता चले कि हमारे पास ही नॉलेज था, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।